नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चाणक्य साइंस एंड कॉमर्स क्लासेस में। फीफो मेथड आज हम सीखेंगे। विद इन 10 मिनट्स आपको ऐसी टेक्निक बताएंगे कि आप फीफो मेथड का कोई भी क्वेश्चन होगा तुरंत लगा लेंगे 5 मिनट के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मटेरियल इशू करने का एक मेथड है। फीफो, लिफो, मिफो, हाइफो, ये कई सारे मेथड है। उनमें सबसे पहला मेथड है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब जो पहले आएगा वही पहले जाएगा। आपको उस माल को पहले बेचना है जो पहले आ रहा है। ये मेथड ऐसे बिजनेस में इस्तेमाल किया जाता है जहां पे माल खराब होने के चांसेस होते हैं, यानी उनकी एक्सपायरी हो जाती है। उन बिजनेस में ये काफी पॉपुलर मेथड है। चलिए तो इसका न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है एग्जाम में अगर आता है तो चलिए देखते हैं। देखिए, एक प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट as per FIFO method from the following data receipt of material। अब ये रिसीप्ट ऑफ मटेरियल आपके सामने है, ठीक है। ये 1 अप्रैल को ओपनिंग है, 3 को खरीदा है, 8 को खरीदा है, बेचा कब कब है, 4 को, 6 को, 9 को और 7 तारीख को शॉर्टेज है। ये शॉर्टेज को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा इस पर भी हम बात करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखना है, जब आप बनाते हो स्टोर लेजर अकाउंट तो डेट सीक्वेंस में चलती है, 1 2 3। आपने कब खरीदा कब बेचा इससे मतलब नहीं, आपको अकॉर्डिंग टू डेट बनाना पड़ता है। तो उसके लिए पहले इसका फॉर्मेट देख लेते हैं, जो कि मैंने पहले से ही बना रखा है जिससे कम टाइम लगे स्टोर लेजर का। देखिए, ये आप 3 कॉलम मेनली इसमें बनाते हो, 1 2 और 3। ये 3 कॉलम होते हैं रिसीप्ट, इशू और बैलेंस का। इन 3 कॉलम को हमने खींच लिया। एक कॉलम आपका डेट का होता है, इसमें क्वांटिटी, रेट और अमाउंट लिखा जाएगा। इसमें भी 3 कॉलम होंगे, इसमें भी 3 होंगे और इसमें भी 3 होंगे। यानी अब आप फॉर्मेट देख चुके हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, इस वजह से हमें नेक्स्ट पेज लेना पड़ा, तो उसको थोड़ा कंसंट्रेट होके देख लीजिएगा। 2007 अप्रैल 1 को ओपनिंग बैलेंस आपका 1000 यूनिट का है, जो कि 5 रुपए के रेट से। इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, देखिए यहाँ पे पहले तो आपको डेट मेंशन कर देनी है। डेट आप ईयर सबसे ऊपर मेंशन कर देना है, जो कि बार बार नहीं चेंज करेंगे। अप्रैल आप लिखेंगे 1 तारीख। ये मैंने कॉलम बना रखे हैं जिससे कि टेढ़ा ना हो, आपकी कॉपी में बने हुए होंगे। लाइन जो भी नहीं है उनको आप खींच के बना लीजिए। ये क्वांटिटी क्या है, अब इस देखिए रिसिप्ट इस डेट को नहीं है, जिस डेट में कुछ नहीं है उसमें डैश कर देंगे, यानी ना तो रिसिप्ट है इस डेट को ना फिर इशू है। हाँ, 1000 यूनिट का 5 रुपए के रेट से 5000 का इनका क्या है, बैलेंस है, जो कि ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। 1 अप्रैल के बाद इन्होंने क्या किया, अब देख लीजिए फिर से एक बार मैं दिखा देता हूं आपको। 3 अप्रैल देखिए यहाँ पे 4 को इशू किया गया, यानी 4 के पहले आप रिसीव कर रहे हो 3 तारीख को, तो ये ट्रांजेक्शन पहले रिकॉर्ड करनी होगी, जो कि 5000 यूनिट की है। ठीक, यानी कि अगर हम देखते हैं अप्रैल, ठीक है, 3 को, ये 3 को आप रिसीव कर रहे हो, कितनी यूनिट खरीद रहे हो, 5000 यूनिट। क्वांटिटी कितनी है, 5000 की। रेट क्या है आपका 6 का, यानी टोटल अमाउंट अगर हम देखें तो ये 30,000 रुपए का हो जाएगा। 30,000 के बाद अब देखिए यहाँ पे इशू नहीं है इस डेट को, तो डैश कर दिया जाएगा। देन आप बैलेंस निकालेंगे जब आप, तो अब देखिए आपके पास 2 कैटेगरी का माल हो गया। यहाँ पे 1000 यूनिट आपके पास से 5 रुपए के रेट का, 5000 का पहले से था, और आपके पास 5000 यूनिट 6 के रेट की, यानी 30,000 की आपके पास और आ गई। इस तरीके से आपके पास कुल मिला के इस डेट को 35,000 का माल हो गया। 3 तारीख को आपने देखा, यानी ये 3 को अगर हम देखते हैं तो 3 को ये आपका माल हो गया, ये क्लोजिंग निकाल लिया हमने। ठीक है, अब 3 के बाद अभी जस्ट आप देख रहे थे क्वेश्चन में, फिर से दिखा देता हूं। 4 तारीख को 3000 यूनिट माल बेचा गया। 3 के बाद खरीदा तो 8 को है, लेकिन इससे पहले 4 और 6 को इन्होंने बेचा, तो इन दोनों की रिकॉर्डिंग आपको करनी पड़ेगी। अब 4 तारीख को जो आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, यानी ये बेच रहे हो, तो
रिसिप्ट में डैश कर देंगे, इस डेट को डैश करेंगे रिसिप्ट में, क्योंकि रिसिप्ट कुछ नहीं है। हाँ, इशू किया गया है। अब यहाँ बात आ रही कि इशू कितना किया जा रहा है, तो 4 तारीख को 3000 यूनिट माल बेचा जा रहा है। कितना बेचा जा रहा है? 3000 यूनिट। अब आप ध्यान से देखिए, बस यहीं पे मेथड आपको लगाना है। आपके पास माल दो तरीके का है, 1000 यूनिट जो कि 5 के रेट से है, ठीक है, और इसके बाद आपका 5000 यूनिट जो कि 6 के रेट से। अब कौन सा माल पहले बेचा जाएगा? तो माल बेचा जाएगा 1000 यूनिट, फीफो मेथड लगेगा। 1000 यूनिट 5 के रेट से, ये पहले 5000 का बेचेंगे। नेक्स्ट, अब आपके पास, अब कस्टमर वापस तो किया नहीं जाएगा, अब अगला गत्ता फिर खोलेंगे, 2000 यूनिट उसमें से 6 के रेट वाली, यानी 12000 का ये बेच देंगे। 2000 को 6 से गुणा कराएंगे, 12000 आ जाएगा। अब आप देखिए इस डेट को 4 तारीख को आपके पास क्लोजिंग क्या है? तो क्लोजिंग अगर आप देखिए तो क्लोजिंग आपके पास पहला तो खत्म हो गया, ये 1000 वाला, 5000 में से 2000 बिक चुका है। पता कितना? 3000 यूनिट, 18000 का। कितना होगा? 18000 का माल। इस डेट को पर डे की क्लोजिंग आपको निकालनी होगी। अब 4 तारीख के बाद अगला 5 को कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती है, 6 को ये फिर से माल बेचते हैं, खरीदा कुछ नहीं गया है, डैश कर दीजिए। 6 को फिर से 2000 यूनिट बेचते हैं, तो 2000 यूनिट ये आप देख लीजिए, इन्हीं 3000। अब आपके पास एक ही कैटेगरी का माल है, तो इसमें फीफो लिफो कोई मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से लगा सकते हैं इसको। ऐसे 3000 में से 2000 बेच देंगे, रेट 6 का लगेगा और 12000 अमाउंट आ जाएगा। अब देखिए क्लोजिंग कितनी है इस डेट को? 1000 यूनिट, रेट क्या होगा? 6000 का। अब आप समझ रहे होंगे कैसे हम लगा रहे हैं मेथड यहाँ पे। अब आप देखिए अगला, अब ये 6 तारीख का हो गया। फिर देखिए 7 तारीख को एक्चुअल में हुआ क्या है? 7 को शॉर्टेज है। ये जैसे क्वेश्चन के लास्ट में लिखा है, द वीकली फिजिकल स्टॉक टेकिंग ऑन अप्रैल 7, 2006 सो अ शॉर्टेज ऑफ 100 यूनिट। 100 यूनिट का शॉर्टेज आ गया आपके पास। तो इस शॉर्टेज को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा? शॉर्टेज को एज अ इशू रिकॉर्ड किया जाएगा। उस पे भी मेथड लगाते हैं, फीफो मेथड लगाएंगे, ठीक है। हालांकि एक ही कैटेगरी का माल है, तो इसलिए कुछ नहीं करना है, सीधे 100 यूनिट 6 वाली 600 की हो जाएंगी। और अब आपके पास 1000 में से 100 तो शॉर्टेज हो गया, यानी अब आपके पास माल 900 यूनिट बचा 6 के रेट से, यानी 5400 रुपए का ये क्लोजिंग आ जाएगा। नेक्स्ट, अब आपके पास 8 तारीख को फिर से कंपनी खरीद रही है। आप चेक कर लीजिए, 8 तारीख को 3000 यूनिट 5 के रेट से खरीद रही है, ये देख रहे हैं। तो अब इसमें क्या करेंगे हम? 8 तारीख को हम रिसिप्ट में डालेंगे 3000 यूनिट को, रेट क्या होगा? 5 का। अब 15000 रुपए हमारे जो है वो माल हम खरीद लेंगे। अब इशू इस डेट को कुछ नहीं है, इसलिए डैश कर देंगे। और नेक्स्ट, अब हमारे पास माल 2 कैटेगरी का है, 900 यूनिट 6 वाली 5400 की, और 3000 यूनिट का जिसका रेट 5 रुपए है, वो 15000 का। ये हमारा इस डेट का क्लोजिंग हो जाएगा। यानी इसको अगर हम देखें तो ये 20400। इस डेट का क्लोजिंग क्या होगा? 2 कैटेगरी का माल है, 20400 का। अब 9 तारीख को फिर से आप चेक कर लीजिए, 9 को 2000 यूनिट कंपनी बेच रही है। अब 9 तारीख को जब 2000 यूनिट कंपनी बेच रही है, तो इसको क्या करेंगे कि सबसे पहले किसमें से बेचेंगे? इसमें से 900 ये बेच देंगे, जो आपके पास फीफो लगाएंगे 900 बेच देंगे, जिसका रेट 6 रुपए है, यानी 5400 का हो गया। अब इसके बाद 1100 यूनिट, इस 3000 में से 1100 यूनिट हो गया। 1100 यूनिट जो कि रेट आपका 5 का लगेगा, इसमें बेचेंगे 5500 की, हो गया। अब 5500 का, अब आप क्लोजिंग चेक करिए, देखिए ये 900 खत्म हो चुका है, 3000 में से 1100 खत्म हो गया, 1900 यूनिट माल बचा, रेट क्या होगा? 5 का, यानी ये 9500। यानी हमारा अब इसके बाद की कोई ट्रांजेक्शन इस क्वेश्चन में नहीं दी गई है, तो ये हमारा क्लोजिंग था। हमने आपको फीफो मेथड बता दिया है, नेक्स्ट वीडियो में आपको लिफो मेथड बताएंगे। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए, बहुत बहुत